कब तक आरजेडी और कांग्रेस का हम लोग दरी बिछाएं, उनका बिस्तर धोएं, उनके लिए चाय पिलाएं? कब तक? सांस जो है ना, सांस लेना मुश्किल हो गया इन लोग का। इन लोग के गला से पानी नहीं उतर रहा है और लोग जो है बदल चुके हैं। अब लोग गुलामी की तरफ नहीं जाएंगे। ये अम्बेडकरवादियों का संगठन है। संविधान के पक्ष में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी बहुजन समाज जो है संविधान के पक्ष में खड़ा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम डेहरी ऑन सोन में हैं। जिस तरह से यहाँ पे मुकाबला हो रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के, उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। अभी हम डेहरी ऑन सोन में माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के यहाँ पे एक सभा हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलाम गौस हुआ। MIM पार्टी के हम जिला अध्यक्ष हुए हैं रोहतास। हाँ, तो ओवैसी साहब की जो पार्टी है, चूँकि ओवैसी साहब से काफ़ी प्रचलित है, तो उस पार्टी का जिलाध्यक्ष साहब है और हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुन रहे हैं कि जो ओवैसी साहब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये किसे अब सुन लें कि प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या मुसलमान समाज ओवैसी तरफ जाएगा या कांग्रेस और आरजेडी की तरफ जाएगा? कब तक आरजेडी और कांग्रेस का हम लोग दरी बिछाएं, उनका बिस्तर धोएं, उनके लिए चाय पिलाएं? कब तक और क्यों? क्या मुसलमानों ने ठेका लेके रखा है? हमारे बाप दादा ने उस चीज़ को निभा दिया और बहुत बखूबी निभाया है, मगर अब हम लोग उससे नहीं होगा ये चीज़। इसलिए कि अब आप अपनी हिसाब मांगने लगे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं हिस्सा मांगेंगे? 19% हम लोग हैं और मतलब गद्दी किसी और को मिलेगा, 2% वाले को गद्दी मिलेगा, मतलब कुर्सी उनके लिए है और हम लोग कहाँ जाएंगे? और हिस्सा क्यों नहीं मांगे भाई? हिस्सा मांगना हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारा MY संगठन है। देखिए, वो जो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। MY संगठन था, हमने जैसा कि आपको बताया कि हमारे बाप दादा ने उस चीज़ को निभाया है और अब नहीं होगा, हम लोग से नहीं होगा। तेजस्वी जी के टाइम में तो नहीं होगा। अब तेजस्वी जी जो है अब मतलब ये सपना छोड़ दें कि वो जो है यहाँ के CM बनने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के आप लोग का जो झुकाव है ओवैसी साहब की तरफ जा रहा है? हाँ बिल्कुल ओवैसी साहब की तरफ झुकाव है। हम उनके पार्टी से हैं, हम उनको मानते हैं, वो हमारे दिल में है। चंद्रशेखर साहब की तरफ झुकाव है। संविधान को जो देखिए, जो संविधान की बात करेगा तो झुकाव तो जाहिर सी बात है उसके तरफ रहेगा ना। इन लोग संविधान को के ऊपर चलते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तोड़ने वाली पार्टी जो है वो तो जान रहे हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, अभी समाज पर उस तरह का प्रभाव नहीं है, तो लगता है अब समाज जागरूक हो रहा है। सर, आप हमसे बेहतर जान रहे हैं कि प्रभाव है कि नहीं है। बिहार में आज से 5 साल पहले चले जाइए, जब पिछला बार इलेक्शन हुआ था, उसके बनिस्बत अभी आप देख लीजिए कि MIM जो है बिहार में क्या कर रही है। सांस जो है ना, सांस लेना मुश्किल हो गया इन लोग का। इन लोग के गला से पानी नहीं उतर रहा है और लोग जो है बदल चुके हैं। अब लोग गुलामी की तरफ नहीं जाएंगे। लोग को चाहिए अपना अधिकार, अपना हक चाहिए। प्रतिनिधित्व तो लेकर रहेंगे? बिल्कुल 100% लेके रहेंगे। अब जो है ओवैसी साहब का जो धमक है डेहरी ऑन सोन में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। हमारे सदर साहब का प्रोग्राम है, जैसा कि हमारे विधायक जी बताएं अभी कि हम लोग एक डेट फिक्स किए हैं। अब देखिए, उस डेट में अगर हम लोग का प्रोग्राम हो तो तीनों लोग आएंगे। मौर्या जी भी आएंगे, आपको ओवैसी साहब भी आएंगे, चंद्रशेखर साहब भी आएंगे और प्रोग्राम होगा और फिर जनता को नज़र आएगा। जनता यहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ पे जब जो कोई भी बड़े लीडर आते हैं तो अपनी बात को रखते हैं जनता के बीच में, तो जनता को समझ में आता है और जनता फिर समझेगी, अपना फैसला करेगी। डेहरी ऑन सोन की परिदृश्य बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। ओवैसी साहब एक बड़े नेता हैं और जिस तरह से आपको देखेंगे, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हैं बेबाकी के साथ में, तो काबिले तारीफ़ है। बहुजन समाज के पक्ष में एकदम मजबूती से खड़ा होते हैं। और डेहरी ऑन सोन में ओवैसी साहब का जो समाज है, जो संगठन है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, फतेह बहादुर सिंह जो विधायक जी हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और क्या लगता है, लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है? ये अम्बेडकरवादियों का संगठन है।
संविधान के पक्ष में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी बहुजन समाज जो है संविधान के पक्ष में खड़ा है और इसका डेहरी से ही शुरुआत है और हम लोग जो है पूरे बिहार में संविधान के पक्ष में ये गठबंधन काम करेगा और आने वाले चुनाव जो होगा बिहार में एनडीए का विकल्प बनेगा। ये गठबंधन विकल्प बन के उभर जाएगा। एनडीए का विकल्प यही बनेगा, यही बनेगा। बिलीव है एकदम पूरा एनडीए का विकल्प यही गठबंधन बनेगा। जैसा कि आप सबको बता दूं कि जिस तरह से AIMIM जो पार्टी है जिस तरह से जगह बनाई है पिछले कुछ दिनों में, तो काबिले तारीफ़ है। और डेहरी ऑनसन में जिस तरह से लोग एकदम पक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो इस बार कुछ निर्णायक होगा। हम बात करेंगे हमारे साथ। क्या नाम है आपका गार्जियन? मेरा नाम जितेंद्र सिंह कुशवाहा पड़ेगा। क्या लगता है कुशवाहा समाज का वोट ट्रांसफ़र होगा? 100% यहाँ के लोग अम्बेडकरवादी हैं, गौतमवादी हैं और मनुवाद के खिलाफ रहते हैं और हर समय ये अम्बेडकर के हम लोग पद चिन्हों पर चलते हैं, संविधान के मानते हैं, हम लोग मनुवाद को नहीं मानते हैं। मैंने बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था कि बुद्ध की रास्ता में जाओ, तमाम महापुरुषों ने रास्ता दिखाया था, उन रास्तों को आप लोग चुन रहे हैं। हाँ, और वो हमारे लिए नहीं किए हैं, वो 85% लोगों के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे जो, तमाम लोग बहुजन हैं। अम्बेडकर साहब के शब्दों में तमाम लोग बहुजन हैं और अब बहुजन के नाते माने अम्बेडकरवाद के नाम पर हम लोग साथ में हैं इनके साथ। जो महापुरुष थे, जो हजरत मोहम्मद साहब हों, ईसा मसीह हैं या तथागत बुद्ध हैं, तमाम महापुरुषों ने समानता की बात की, एकता की बात की, भाईचारा की बात की, लेकिन समाज में कुछ तत्व हैं जो तोड़ना चाहते हैं। उस तत्व को हम नाकाम करेंगे। ये बंधुत्व की बात की है, ईसा मसीह हो चाहे जितने जी अम्बेडकरवाद हो, सब लोग ये मानववादी हैं और दानववादी का हम लोग विरोध करते हैं और आने वाला भी समय में ये चलता रहेगा। एक समय आएगा जो अम्बेडकरवाद ही बिहार में का, बिहार ही नहीं पूरे भारत में छा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल अहमद है। अहमद जी बताइए किस तरह से डेहरी ऑनसन में क्या माहौल रहेगा? माहौल तो पहले से ही बना हुआ था। जब महागठबंधन के लोगों ने 6 सीट देने से इनकार कर दिया था, उस वक्त से ही डेहरी का माहौल जो है चेंज हो गया है और अक़लियत तबका और जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, सब लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था कि हम एक मजबूत सेकुलर पार्टी को वोट देंगे और वो गठबंधन बन चुका है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, हमारे बड़े चंद्रशेखर साहब हैं और एक मौर्य साहब है, तीनों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है वो बहुत एक मजबूत गठबंधन बना है। और हम समझते हैं कि इन लोगों ने हमेशा पिछड़े और दलितों की बात की है, हक की बात की है और संविधान की बात की है। इस वजह से लोगों जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, वो खुल करके जो है ना इस गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि गठबंधन ये आपका डेहरी और सासाराम और चिनारी का जो 3 सीटें मिला है गठबंधन में, ये 100% ये निकल जाएगा। बाकी हम लोग कैडर हैं AIM के, हम लोग अपनी जात से मेहनत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से जिस तरह से ओवैसी साहब ने बहुजन समाज की लड़ाई लड़ा है, बात किया है, और चंद्रशेखर भाई हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, बहुजन समाज जो समानता को चाहता है, जो भाईचारा में विश्वास करता है, उनकी उम्मीद जगी है। डेहरी ऑनसन में जिस तरह से आप सब ने खड़ा होने की कोशिश किया है, उसको लेकर और भी उम्मीद बढ़ा है। क्या अपील करेंगे? बिल्कुल बढ़ा है। ये दो शुरू से ही ना इन लोगों जो है ना, कोई पार्टी इन लोगों ने कभी चेंज नहीं किया और जो एक लाइन शुरू से इन लोगों ने पकड़ा है कि गरीबों का हक देना है। पार्टियां तो बहुत है, देखिए लालू यादव भी जो है ना बिहार के लिए बहुत कुछ किया, उनकी शिकायत नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने बहुत किया बिहार के लिए, लेकिन अब एक नया जो चीज़ आया है सामने में ना, ये हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है कि ये जो है ना गरीबों को हक और इंसाफ देगी पार्टी यही है और उनका जो हक है वो हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से इस्लाम जो है इसी पर टिका हुआ है कि सबकी हक मिलनी चाहिए, मानवता कायम होनी चाहिए, और लोग जो है समझ रहे हैं इस बातों को और आगे आ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को कहने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दानिश खान वारसी है, युवा जिला अध्यक्ष MIM रोहतास। क्या लगता है कि इस बार जो है मुसलमान समाज ओवैसी साहब के साथ में खड़ा होगी? बिल्कुल 19% ओवैसी साहब के साथ
खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब दरी बिछाने वाला वक्त ख़त्म हो चुका है। मैंने एकदम आप लोग जो है से ठाना है कि मैंने ओवैसी साहब रोहतास जिला में 3 सीट जो जीडीए अलायंस के तरफ से लड़ी जा रही है, देखिएगा ये तीनों सीट निकलने जा रही है। ये जो इंडिया जो खेला जा रहा है गेम, जो बोलते हैं एनडीए कोई नहीं है, सब एनडीए है। तो क्या लगता है झांसा दिया जा रहा है लोगों को? झांसा बिल्कुल, आज़ादी के बाद से आज तक 18% 19% वाले को झांसा दिया जा रहा था। अब झांसे में आने वाला नहीं है, अब अपना झंडा अपना डंडा, बस अपना खेमा तैयार हो चुका ये है। हो चुका है, बहुत मजबूती के साथ हो चुका है। देखिए ये 2025 चुनाव जो है, आपको देखिएगा ये चाबी जो होगा जीडीए अलायंस के पास होगा, मुख्यमंत्री बनाने वाला चाबी। जिस तरह से कुल मिलाकर के लोगों को विश्वास है कि बिहार जैसी धरती में सेकुलरिज्म जो है कायम होना चाहिए, और जहां पर समाजवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा कायम होंगे, मनोबल जो है से मजबूत करने की बात होगी, वहाँ बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, वो हमेशा खड़े होते हुए नज़र आए हैं। और इस बार भी यही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार जो है आप लोग जो नेतृत्व संभाले हैं, जो विचारधारा लेकर चले हैं, उसमें सफलता कितना माने? इसमें हम लोग जो जीडीए गठबंधन से रोहतास जिला में 3 सीट पे चुनाव लड़ा जा रहा है, डेहरी विधानसभा, सासाराम विधानसभा और चेनारी विधानसभा, ये तीनों सीट हम लोग 100% जीत रहे हैं। एकदम 100% जीत रहे हैं। समाज खड़ा है आपके साथ? एकदम 100% समाज खड़ा है, समाज जाग चुका है, और खासकर दलित समुदाय और मुस्लिम समाज अब अपने हक और अधिकार के लिए जाग चुका है, और ये आखिरी सांस तक अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। और ये जो न्यूज़ चैनल पे या मीडिया में या फेसबुक पे ये जो इंडिया और एनडीए चल रहा है, ये दो नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये विश्वास हो गया आप लोग? हाँ, एकदम विश्वास हुआ है ना। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये लोग जनता को मूर्ख बनाया गया है। अभी देखिए जिस तरीके से बिहार में सीट का बंटवारा हुआ है, सीटिंग विधायकों का काट कर दूसरे प्रत्याशियों को देना, तो आप देखिए ना कि वो किस दल के प्रत्याशी को बनाया गया है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डेहरी विधानसभा के जो विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह जी, वो जब भी विधानसभा में खड़े हुए हैं या मीडिया में या कहीं भी चैनल पे, तो संविधान को हाथ में रख के बात करते हैं। आप एक भी न्यूज़ दिखा दीजिए फतेह बहादुर जी का जो संविधान की अवहेलना करके कहीं बात किए हों, चाहे वो सड़क हो या सदन हो। ये एकदम इनका मतलब रोल मॉडल कहा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मेल खाता है, क्योंकि वो भी संविधान की बात करते हैं और फतेह बहादुर जी भी संविधान की बात करते हैं। और इस बार रोहतास जिला में तीनों सीट जीडीए गठबंधन हम लोग फतेह कर रहे हैं। ना हमारे लड़ाई में कहीं इंडिया है और ना कहीं एनडीए है, ये लोग सफाया हो चुका है। क्या लगता है कि भारतीय संविधान की जो रक्षा करने वाले लोग थे, उनको बारी बारी से साइड किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है ना, जो आप कह रहे हैं उसके आधार पे। हाँ, हम तो देखिए, हम जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, और 100% आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सच बता रहे हैं। आप इसको लिख लीजिए कि जो बोल दिए वो सच है। तो क्या लगता है भारतीय संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? कमजोर करने के अंदर से जड़ खोखड़ कर दिया गया है। संविधान को कमज़ोर करने के लिए ये इंडिया गठबंधन वाले, एनडीए गठबंधन वाले, ये लोग संविधान को ख़त्म करने वाले हैं। इधर ओवैसी साहब, मौर्य साहब और चंद्रशेखर भाई का झंडा आप लोग लहराने एकदम बहुत जल्द रोहतास जिले में इन तीनों नेताओं का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। चेनारी विधानसभा हो, सासाराम विधानसभा हो, डेहरी विधानसभा हो, हम लोग तीनों विधानसभा में बैरिस्टर ओवैसी साहब, चंद्रशेखर रावण साहब और मौर्य साहब आ रहे हैं। पहले जातीय समीकरण पे वोट होता था, लेकिन अब वोट होगा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, मेडिकल और सुरक्षा। इन सब मुद्दों पे अब जनता वोट कर रही है। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके बताने काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।